कलयुग एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन में सबसे पहले ये विचार आता है कि इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाएगा। कोई किसी की परवाह नहीं करेगा। धरती पर बुरे लोग शक्तिशाली बन जाएंगे और भगवान का नाम लेने वालों के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं बचेगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान कृष्ण ने हजारों साल पहले ही बता दिया था कि कलयुग में क्या क्या होने वाला है। भगवान कृष्ण ने कलयुग के बारे में क्या कहा था, आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार थे और उन्होंने धरती पर द्वापर युग में जन्म लिया था। भगवान कृष्ण ने भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को कलयुग के बारे में बताया है कि जब कलयुग आएगा तो धरती पर सब कुछ बदल जाएगा। इंसान की उम्र 20 से 25 साल ही बच जाएगी। जवानी में ही लोग बूढ़े नजर आने लगेंगे और इंसान बहुत ही कमजोर हो जाएगा। भगवान कृष्ण के द्वारा कही गई एक एक बात आज सच होती दिखाई दे रही है। जैसा भगवान ने बताया था, आज भी वैसा ही अपने आसपास देखने को मिल रहा है। श्री कृष्ण ने इसके अलावा ये भी बताया था कि कलयुग में आगे क्या होने वाला है। कलयुग की आगे की घटनाओं के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब गरुड़ ने श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में पूछा कि आखिर कलयुग कैसा होगा और इंसान को कैसे पता चलेगा कि ये कलयुग चल रहा है, तब भगवान कृष्ण ने गरुड़ को 5 चीजें बताई। नंबर 1, बलवान व्यक्ति ही सबका स्वामी होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में जिस इंसान के पास में सबसे ज्यादा धन और समृद्धि होगी, वही इंसान सबका स्वामी होगा। कलयुग में ज्ञान और विद्या को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा और जिसके पास में पैसा होगा उसी को सबसे बुद्धिमान समझा जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस कलयुग में स्त्रियां भी गुणवान और समझदार इंसान से शादी नहीं करेगी, बल्कि वो शादी के लिए धनवान इंसान को ज्यादा महत्व देंगी। धनवान इंसान चाहे वो किसी भी कुल में जन्मा हो, वो सभी वर्णों की स्त्रियों से विवाह करेगा, जबकि उच्च कुल के गरीब इंसान से कोई भी लड़की विवाह नहीं करना चाहेगी। कलयुग में महिलाएं इतनी ज्यादा स्वार्थी हो जाएगी कि वो धन के लिए अपने परिवार को क्या, अपने पति को भी त्याग कर देंगी और केवल धन के पीछे ही भागेंगी। नंबर 2, पाखंडियों की होगी पूजा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में गुणवान और साधु लोगों को महत्व नहीं दिया जाएगा, बल्कि पाखंडियों को ज्यादा माना और पूजा जाएगा। लोग पाखंडी के मुंह से निकलने वाली बातों को शास्त्र समझेंगे और मंदिरों में देवी देवताओं की जगह पर पाखंडी और ढोंगी की पूजा करेंगे। इंसान उपवास और पूजा को भी अपनी पसंद के हिसाब से करेगा और किसी विधि का कोई पालन नहीं करेगा। कलयुग में भगवान का नहीं, शैतान का शासन होगा और लोग पूजा पाठ से ज्यादा तंत्र मंत्र पर यकीन करेंगे। नंबर 3, सुंदरता की प्रशंसा होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में हर इंसान सुंदर दिखने के लिए ही सब काम करेगा। इंसान दान धर्म पुण्य पर ध्यान न देकर केवल अपने बाहरी रूप को ज्यादा महत्व देगा। इंसान का मन भले ही कितना काला क्यों ना हो, वो बाहर से अपने आप को चमकाने की दिन रात कोशिश में लगा रहेगा। औरतों को कलयुग में अपनी सुंदरता के ऊपर बहुत घमंड हो जाएगा। जो पति धनहीन होगा, औरत उसका त्याग कर देगी। पुरुष महिलाओं की सुंदरता की जाल में फंसे रहेंगे और कोई गुणवान और चरित्रवान स्त्री से विवाह नहीं करना चाहेगा। सभी केवल सुंदर स्त्रियों से विवाह करना चाहेंगे, जिसकी वजह से इंसान अपने मन पर नहीं बल्कि तन पर ज्यादा समय खर्च करेगा। नंबर 4, इंसान स्वार्थी हो जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में इंसान इतना ज्यादा स्वार्थी हो जाएगा कि वो पैसे के लिए किसी की हत्या तक कर देगा। इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ होगा और इंसान अपनों के साथ भी विश्वासघात करने को तैयार रहेगा। कलयुग में कोई किसी की सहायता नहीं करेगा और केवल अपना अपना देखेगा। कलयुग में किसी को इस बात की फिक्र नहीं होगी कि उसके पड़ोसी ने खाना खाया है या नहीं, या फिर पड़ोस में किसी की मृत्यु हो गई है। कोई किसी को पूछेगा नहीं, केवल अपना और अपने परिवार पर ही ध्यान देगा। नंबर 5, गंदगी अधिक होगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में लोग रोज नहीं नहाएंगे, जिसकी वजह से गंदगी होगी और लोग भगवान की पूजा किए बिना ही खाना खाएंगे। लोग अपना ही पेट पालने में तल्लीन रहेंगे। भगवान का नाम नहीं लिया जाएगा, जिसकी वजह से इंसान के मन में तामसिक गुण आ जाएंगे और सात्विक गुणों का नाश हो जाएगा।
कलयुग में स्त्रियां छोटे शरीर वाली, ज्यादा भोजन खाने वाली और कम बच्चों को जन्म देने वाली होंगी, जिसकी वजह से ये दुनिया जल्दी ही खत्म हो जाएगी। कलयुग में इंसान का कद बहुत ही कम हो जाएगा और इंसान की हाइट 4 फुट तक ही सिमट जाएगी, जबकि सतयुग और द्वापर युग में इंसान का कद बहुत ऊंचा हुआ करता था। कलयुग के आने पर इंसान की उम्र के साथ साथ सोचने समझने की क्षमता भी घट जाएगी। इंसान का ध्यान पूरी तरह से बुरे कर्मों पर ही लगा रहेगा और उसे अच्छे कर्म करने की ना तो फुर्सत होगी और ना ही उसके मन में कोई इच्छा होगी। ये सारी बातें हमें आज के टाइम में सच होती दिखाई दे रही है। तो भाई इसका मतलब है कि कलयुग आ गया है। अगर इंसान को कलयुग के प्रकोप से बचना है तो इंसान को अब थोड़ा संभल जाना चाहिए और भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।